मैं जब निकला तो स्त्री ने संबोधन किया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तवालोकस्य सर्वदा हरो पर। महाराज ठहरो, तब मैं रुका और उससे पूछा, आप कौन हो देवी, आपका परिचय है? आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तर मतो तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है। और कहा, ये कौन है? स्त्री के बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरे जरो। मेरा नाम भक्ति है। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, महाराष्ट्र में पली बड़ी, गुजरात में आई, मेरा चिति हो गई, और जब वृंदावन आई तो मैं युवती हो गई और मेरे बालक वृद्ध हो गए। मेरे बालक हैं तो लेटे हुए हैं ना। तो आज आश्चर्य देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए। देखो, माता युवती है और बालक वृद्ध है। कलयुग का प्रभाव, काल योगे जर्जरो। जब ऐसा दृश्य देखा तो नारद जी भी दुखी हो गए। लेकिन भक्ति ने कहा, महाराज मैंने शास्त्रों में सुना है, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलिबो करे सब दुखद को अंत। बड़े भाग जानिए जब संत का दर्शन हो जाए। संत का दर्शन और भगवत कृपा बड़े भाग्य से मिलती है। तो जब ऐसा कहा तो नारद जी दुखी हुए। आज कहा, महाराज मेरी चिंता का नाश करो, मेरे कष्ट की निवृत्ति करो। तो नारद जी ने आज उन बालकों के कान में वेद का पाठन किया, वेदांत का पाठ किया और गीता का बार बार पाठ किया। गीता पाठ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। लेकिन जब तक मंत्र बोलते तब तक वो होश में आते और जैसे मंत्र बंद करते चित हो जाते। ऐसा करते बार बार किया, तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। आज सनकादिक ऋषियों से कहा नारद जी ने, महाराज मैंने गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गायत्री मंत्र बार बार उच्चारण किया, क्या सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म है क्या? तो मैं दुखी हुआ। लेकिन संसार में ऐसे तो दृश्य होते रहते, लेकिन मैं और दुखी। संसार में कहीं जाओ तो सब दुखी है। घर में आजकल माताओं की चलती है, तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायका, कन्या विकन्यो लोभात, दाम्पत्येनां चकलकनम। घर में चलती किसकी है? माताओं की। सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज उसमें आपको समस्या क्या? आपकी तो पत्नी है नहीं,
जो आपको परेशानी हो। अरे माताओं की चलती है तो आपको समस्या किस से? चलने दीजिए, माताओं की घर में चलती तो आपको समस्या किस कि महाराज उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन जो बुद्धि देने वाले हैं घर में वो साले हैं। सलाहकार कौन है? साला। ब्रज की कहावत है, घर बिगाड़े सारो दीवार बिगाड़े आरो। पहले आरा बनाया जाता था, उसमें दीपक रखते थे लोग। अब तो बनते ही नहीं, बिना आरे की दीवार हो गई। लोग समझदार हो गए, हाँ दीवार मजबूत हो गई। लेकिन हमें सारा है, नहीं मानते हो, है कि नहीं? सलाह, और जब भी सलाह ली जाती तो नुकसान, फायदा कुछ नहीं होगा। बुद्धि देने वाला शाला है और कन्या विक्रय, कन्याओं को बेचा जा रहा है महाराज। विवाह नहीं हो रहा है, सौदेबाजी हो रही है। कितना दोगे, कितना लाओगे, कौन से होटल में करोगे, कैसा फंक्शन रखोगे, एक सौदेबाजी। विवाह का मतलब होता है विचार बराबर के सम, और तभी कहते समधि, है कि नहीं? जब दोनों के विचार बराबर हो तब तो समझी। बेचारा वो तो लोन पे शादी कर रहा हो, आपके बेचारे नहीं मिल रहे, कर्जा लेके शादी कर रहा। ऐसे घर में विवाह करने से क्या आपकी कन्या सुखी रह सकती है? जो लोभी हो, आपके कष्ट को ना समझे, विचार को ना समझे, आपकी स्थिति को ना समझे, तो उस घर में विवाह करना उचित है क्या? दो खूब कन्या को, हमारे यहाँ प्रक्रिया थी प्राचीन भारत में, क्योंकि शादी के विषय में लोग जानते नहीं, थोड़ा कथा सुनते होंगे, तो उसमें समझाता साधु वैश्य अपनी पुत्री के लिए ब्राह्मण और नाई को विवाह करने के लिए भेजता था कि लेके आओ बर। तो पहले भी प्रथा थी, और उसमें एक नियम था कि जितने पर विवाह संपन्न करने की दक्षिणा आदि को नियुक्त करते थे, उसका 10% मतलब 10 दक्षिणा दान लेते थे पंडित जी। कि अगर 100 रुपए पर शादी हुई है तो 10 रुपए पंडित जी को देना ही है। तो लोगों को लगा कि पंडित जी हो सकता है ज्यादा कमीशन पे कराते हो, हैं? तो अपने आप संबंध खोजने शुरू कर, संबंधियों के माध्यम होने लगे। लेकिन फिर भी संबंध अनुकूल नहीं बने, क्योंकि हमने पद्धति को बदला तो हमारे बच्चों ने और बदल दिया। अब बच्चे कहते माता पिता जी संबंध अच्छा ढूंढ नहीं पाते, हम स्वयं ढूंढ लेंगे, हमारे पास बड़ा अनुभव है, हम ज्यादा जानकार हैं, पिताजी को जानकारी नहीं है, तो आजकल लव मैरिज हो जाती है कि नहीं? बच्चे अपने आप ढूंढने लगे। और आगे समय और बदलेगा, ज्यादा बच्चे होशियार होंगे तो आगे ना बच्चों को ढूंढना पड़ेगा और ना वो अपने शादी खाली कागज आ जाएगा। जैसे नहीं आजकल आता है पैन कार्ड वाला, देखो आपका है, साइन करो, लो पता सूचना है कि फला लड़की ने शादी पसंद की थी, आप शादी करना चाहते, लो साइन करो, शादी हो गई आपकी। है कि नहीं? तो संबंध वही है जहां पर लोभ नहीं है। आज कन्या विक्रय, कन्याओं को बेचा जा रहा है, और दंपति नामचा कल कदम, पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है कि भगवान नहीं मालिक। स्वभाव अच्छा लग रहा है लेकिन आपस में इतना मतभेद, क्योंकि संस्कार रहित हो चुके हैं, संगत अच्छी नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन अच्छा नहीं, तो विचार तो बदलेंगे। अब चाइनीज खाना खाओगे तो चाइनीज लड़ाई लड़ोगे ना, है कि नहीं? आजकल देखो समझे में लड़ाई किस पे हो रही है, कोई विषय लड़ाई का नहीं होगा और लड़ाई हो रही है। किसी माता से पूछो लड़ाई का है, वो पता नहीं, बीपी बढ़ गया था लगता है? पति से पूछो कि उनका दिमाग ही खराब रहता है, पता नहीं क्या खा के आते हैं, शाम को हमसे लड़ने लगते हैं। विषय कोई नहीं है, लड़ाई बहुत है, और सुबह 1 घंटे बाद शांत है। तो आज परिवार में मतभेद बहुत है महाराज। तो
आप क्यों दुखी? आपको संसार के ये दुखी तो नहीं, देखो उससे अधिक तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य की स्थिति को बतलाया महाराज। उनकी मुक्ति का कोई उपाय है? वो बालक वृद्ध अवस्था से युवा हो जाए कि कष्ट किस प्रकार दूर हो, ऐसा कोई मार्ग है? ऐसा सत्कर्म कौन सा? तो बोले एक सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत। सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। श्रीमद् भागवत लापा साधु गीत सुखादिवी। सत्कर्म करो, सत्कर्म श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन। नारद जी बोले अरे मैंने गीता का पाठ किया, सत्कर्म नहीं? वेद का पाठ किया, सत्कर्म नहीं? तो भागवत से क्या होगा? तो बोले ज्ञान यज्ञ। देखो क्या दुर्योधन ने भगवान का दर्शन नहीं किया? दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हजारों बार किया होगा, लाखों बार किया होगा, लेकिन बुद्धि में परिवर्तन आया क्या? न मनो मंदिर पंडित जी के पुजारी देख ले, मंदिर में घंटी हिलाते हैं और जब पहुंचो थोड़े चल सामने खड़ो, प्रसंग में खड़ा, उनके अंदर पर तो भाषा आई कभी? हाँ, ललता देवी मंदिर जाओ, नीमशा या किसी बड़े मंदिर में जाओ, पुजारी होगा हड़का के बात करेगा, मालूम होता मंदिर के राष्ट्रपति यही है? उनका स्वभाव नहीं बदला, भगवान के पास रह करके और भक्त जाता बड़ी सुंदर। महाराज जरा प्रेम से बोलिए, प्रसादे तो चढ़ाना, दर्शन करने आए हैं? लेकिन स्वभाव बदलता कब है? जब तक सत्संग न हो, कथा न सुनी जाए, चर्चा न हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। बच्चे का नाम विवेक रखने से विवेक नहीं आता है, सत्संग करने की आवश्यकता है। नित्य प्रति थोड़ा समय निकालो बच्चों के लिए। जो संस्कारी तभी होंगे जब विवेक होगा उनके अंदर, तो स्वभाव भी सुंदर हो जाएगा। आजकल बच्चे देखो छोटे से होते हैं, ऐसा माता जी से बोलते हैं डांट करके, पता नहीं कौन सा कड़वा मिर्चा खाए हैं, है कि नहीं? छोटे से बच्चे हैं? अब कभी तो संस्कार की ही है। पहले के बच्चे देख लीजिए, पहले के बच्चे, अगर आप आए हो समाज में तो कुर्सी पड़ी है, तो देखा बड़े वक्त है तो सीट खाली कर दिया करते थे। और आजकल बच्चे अगर सीट में बैठे हैं तो कहते हैं अंकल जी आप दूसरी ले लो जाके, हम नहीं उठेंगे। जबकि पढ़ाई लिखाई व्यवस्था, खान पान, रहन सहन बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कार की कमी, विवेक की कमी। तो महाराज
सत्कर्म करो। श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो बोले कथा के लिए तो वक्ता की आवश्यकता होती है, तो वक्ता कौन मिलेगा? बोले अरे वक्ता हम बन जाएंगे, लेकिन आयोजन, बोले आनंद नाम का तट है ना हरिद्वार में, थोड़ा ऊपर से मैं नीचे आ जाता हूँ और वृंदावन से थोड़ा आगे आप लोग आ जाओ। सुंदर आज आनंद नाम का तट और बालुका की सुंदर वेदी बनाई गई और उस पर विराजमान किया गया व्यासपीठ पर शनकादृशियों को, सनक, सनंदन, सनातन और श्रवत कुमार। और जब कथा सुने तो सपत्नी को बैठना चाहिए। अब नारद जी की पत्नी तो है नहीं, पानी न पियो ठंडे में गला बैठा देगा। खांसी है ही आजकल, व्यवस्था गड़बड़ ही शरीर की है। कथा के समय हो गई, उससे पहले नहीं थी। अब भगवान की परीक्षा है तो ले रहे हैं। चाहे परीक्षा हो और चाहे परीक्षक सामने बैठे हो, बोलना तो है। तो उस प्रकार से आज नारद जी को सुंदर आसन दिया गया और 3 आसन लगा दिए नारद जी ने, भक्ति देवी के लिए, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन ये दिख नहीं रहे, आसन पड़े हैं आदर्श रूप से वहां पर विद्यमान। और सुंदर तुलसी जी की स्थापना की गई, सुंदर व्यास मंच तैयार किया गया। आज जैसे प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ हुई और शंखनाद हुआ, नमः शब्द जय शब्द का उच्चारण हुआ, तो बिल्कुल कुंभ जैसा वातावरण बना, लाखों संत आने लगे, आगमन होने लगा। और जैसे संतों का आगमन होने लगा, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि आने लगे। नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने शनकादृषि से कहा, महाराज कथा सुनते सुनते मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है। शनकादृषि ने कहा, नारद जी बोलो क्या बात है? बोले अगर कोई भगवान की कथा सुनकर के भक्त मोक्ष को पा जाता, कोई बड़ी बात नहीं। कोई ज्ञानी भगवान की कथा सुनता है, मोक्ष मिल जाता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी पापी व्यक्ति ने भगवान की कथा सुनी हो, उसको मोक्ष मिला है क्या? आज बड़े प्रसन्न हुए ऋषि, बोले बड़ी सुंदर बात कही है, सुनो मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाष्टकामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसा मनुष्य जिसने कभी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान न किया हो, संतों का सम्मान न किया हो, क्रोध की अग्नि में दहकता हो, भाषण करता हो, 5 प्रकार के महापाप किए हो जिसने, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाए और प्रेत बन गया हो, उसकी भी मोक्ष का उपाय श्रीमद् भागवत कथा करती है। बोले सुनिए, एक सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। प्रसंग सुनाने के पूर्व आइए सुशील भैया के द्वारा एक सुंदर सा पद, फिर दंडकारी प्रसंग में प्रवेश करते हैं सूक्ष्म रूप से।
जबरदस्ती घर में भगाए गए नहीं होता है। बच्चे घर में परेशान करते, चलो पंडाल में आज 7 दिन तो आराम से रहेंगे, घर में बच्चे बड़े परेशान करते, इसी बहाना नहीं परेशान करेंगे। लेकिन हमें लगता है मोहल्ले में बच्चे छोटे कम हैं, बड़े बड़े ज्यादा, परेशानी नहीं करेंगे। हाँ तभी तो हम जहाँ तक देखते गांव में जितने बच्चे होते, कथा बाद में शुरू होती, बच्चा पहले से पूरे मोहल्ले की इकट्ठा, पता ना चले कथा करेंगे बच्चा खिलावा ही आए हैं मोहल्ले में। हाँ लगता है। हम तो जगह भागवत कथा गए थे, ये पड़ता है संडीला के आगे गांव, फैक्ट्री एरिया है, उसको बोलते मुरार नगर। करीब 3-4 साल पहले कथा करने गए थे, तो शाम को कथा, अन्नू भैया थे, ये भी था, और ऐसी अद्भुत कथा, जिस कथा ने यजमान ने कथा करना चाहा तो उससे 1 दिन पहले सीताराम हो गया। अब कथा नहीं होनी, अब करीब 7-8-10 झांकी वाले सब पहुंच गए कि अब तो हमको कथा ही करना है। अब कथा करने से पहले जब किसी कथा स्टार्ट हो तो मोहल्ले भर के जितने बच्चे सब आके कहता हम पांडव, आदमी एक नहीं, सब बच्चा। अब हम सोचे कथा सुनाए का, किसको सुनाए, को सुनने वाला हो तो कथा सुनाई जाए। फैक्ट्री एरिया था, सब दिन भर काम करते, रात को सो जाते। 2-3 दिन बीचे हमने के गलत जगह पर आ गए, कथा था नहीं करना है, सीताराम अपना बीचे 3 दिन के विश्राम करो, पूर्णाहुति करो, चलो चलो। तो ये लोग भी हिम्मती कम नहीं थे, बोले कथा करेंगे, सुबह शुरू कर दो शाम तक चलेगी। और प्रभु कृपा सही से हुआ, शाम को 6 बजे कथा का टाइम रखा गया और शाम को 6 बजे शुरू हुई, सुबह प्रातः कल 6 बजे विश्राम हुआ। पब्लिक को बुला के माना, हाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई। चौथे दिन जाकर के 12 घंटे माने रखता है मंच पर बोलना, उनको बैठे रहना। हाँ पब्लिक आ गई, तब कुछ मनुआ के लोग यहाँ रहते हैं, पता चला कि मोहल्ले में आदमी भी है। हाँ तब एक कथा चौथे दिन से कुछ समझ में आई, तब समय व्यतीत हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की
अब इनका नाम हर व्यक्ति लेता है कि बड़ी सुशील संपन्न है। इनका नाम चलता है लोगों के आशीर्वाद में। साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष है। और इनका नाम विजय और लगाते हार अपने आप अकेले जाते हैं, विजय प्राप्त करते नहीं। जथा नाम तथा गुण नहीं होता है। तो आज धुंधली का स्वभाव ऐसा। अब पंडित जी के सामने तो बिल्कुल सीधी संत मिलती थी, और लेकिन जैसे पंडित जी घर से बाहर, पंडिताइन का उत्सव आनंद शुरू, मोहल्ला भर तबाह किए रहे। जैसे पंडित जी गए और मोहल्ले में उनका व्यवहार शुरू, कहीं से झगड़ा करना, कहीं उससे झगड़ा करना, कहीं उससे प्रपंच शुरू है। मोहल्ला में कहे पंडित जी के व्यवहार कुशलता के उनको कुछ कहता नहीं था। और जैसे पंडित जी आते, पंडित जी को पता था कि पंडिताई मेरी बड़ी सीधी, और जैसे आए तैसे खड़े दरवाजे पर स्वागत करते। पंडित जी को लगा कि देखो हमारी धर्मपत्नी कितनी सुंदर, लेकिन पंडित जी को देख के मोहल्ले में क्या बता मैं कि सुबह फिर हमको लड़ना पड़ेगा 2 घंटे हैं। तो वो भी चुपचाप देख रहे थे। हाँ, पंडित जी के सामने सुशील हो, हाँ, तथा नाम है तथा गुण। तो अब पड़ोसी बड़ी कृपा से अच्छे मिलते हैं, आपके मोहल्ले की प्रशंसा करना चाहते हैं। इस विषय में कथा हो रही है, कोई विघ्न लेके नहीं आया। नहीं तो भले जीवन में कहूँ पढ़ाई लड़का न करी हो, और जैसे भागवत साउंड बजेगा तो लड़का तुरंत इंजीनियर फेले हो जाएगा। पंडित जी बंद करो, ये बड़ा दुखी है पंडिताई में, पढ़ाई लड़का नहीं कर पाता। भले जीवन पढ़ाई न किया हो, लेकिन 7 दिन में पूरी पढ़ाई उसी समय करेगा। 7 दिन का नुकसान नहीं हो सकता पढ़ाई का। बहुत कथाएं लोकल में की है ना, इसलिए पता है। लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा स्वभाव है कि लोग कोई दिक्कत करने वाले नहीं, बड़े संत स्वभाव के हैं, बड़े भक्ति माहौल भी अच्छा है, और कुछ पर्सनल व्यवहार भी होता है व्यक्तियों का। तो राधा माता क्या कथा हो तो फिर काहे की बाधा हो। राधा राधा कहने सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म किया पता है। तो माता जी के ऊपर नाम ही राधा है, तो सब बाधा तो दूर ही रहेगी। कल आ रहे हैं, कल आएंगे। तो आज पंडित जी के पड़ोसी इतने सुंदर थे, उन्होंने कहा महाराज हमें लगता है आप विद्वान तो बहुत हो, बड़े सुंदर स्वभाव के भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर में कोई संतान नहीं है। और संतान नहीं कारण क्या है महाराज। तो ब्राह्मण तब बोले अरे क्या बताऊं, उसमें तो ठाकुर जी की कृपा होगी तभी संतान होगी। बोले ना 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 महाराज, मुझे लगता है आप ऐसा कोई धन ले आए हो, या आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, इससे आपका वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा है। और तो और आपके घर में कोई वृक्ष, पहली बात तो चलता नहीं है, वृक्ष आप लगाते हैं तो चलता नहीं है, और चल भी जाता है तो फल नहीं आते हैं। अवश्य आपके घर में कोई दोष है। और तो माँ भगवती मैया तुलसा जी भी आप घर में सूख जाती है। तो महाराज बोले जल तो मैं नित्य पर देता हूँ, लेकिन सूख जाती है तो उसमें हमारा क्या दोष। पड़ोसी बोला महाराज चलो वृक्ष की बात छोड़ो, संतान की बात छोड़ो, आपके घर में गऊ है, वो भी पंध्या है, उसके भी कोई अभी तक बालक का जन्म नहीं हुआ। मुझे तो लगता है आपने अवश्य कोई पाप किया है, उसका परिणाम सारे परिवार को भोगना पड़ रहा है। अब ब्राह्मण को ग्लानि हो गई, अरे मैं पापी हूँ। अब बहुत दुखी हो गया, संत जंगल की ओर निकल पड़ा। और जब जंगल में गया तो वृक्ष के किनारे बैठ के रोने लगे। जब रो रहे थे तो एक संत भगवान निकले। संत का स्वरूप जो होता है, संत की आंखों में स्पेशल कैमरा होता है, कभी गुरुजी या उसी प्रकार से माता की भी आंखों में कैमरा ही होता है। वो अपने बालक को पहचान लेती, बालक कब सुखी है कब दुखी है? उसी प्रकार से संत भी अपने शिष्य को, अपने बालक को देख के पहचान लेता है कि कितना दुखी है, कितना विद्वान है, कितना धनवान है, कितना निर्धन है, सब पहचान जाता है। भगवत कृपा है।
तो संत उधर से गुजरे और देखा कि ब्राह्मण लग रहा है और विद्वान भी लग रहा है, लेकिन रो क्यों रहा है? उसके पास चलना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए। तो आज संत चल दिए और उसके सम्मुख पहुंचे, बोले कथम रोदिषि विप्र तुम काते चिंतावलीयसी बदम तुम सत्वरम मह्यं स्वस्य दुख से कारणम। क्यों रो रहे ब्राह्मण देवता, क्या कारण है? क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? अब जिससे संत भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो, तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करें। संत ने कहा अपने दुख का कारण बताओ। काते चिंता बड़ी सी, कौन सी चिंता ऐसी है बलवान जो आपको रोने पर विवश कर रही? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे धन की कोई कमी नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। अरे ऐसे पुत्र के विषय में सुना तो संत ने देखा, उसकी मस्तक देखा और कहा आप पुत्र की कामना करें, आपके 7 जन्मों तक कोई संतान का योग ही नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता और रोने लगे, अरे महाराज मैं तो, हमारी बीमारी 1 गुनी थी, आपने 7 गुनी बढ़ा दी। मैं तो इसी जन्म में परेशान था, आप 7 जन्मों की परेशानी हमारे पास रख दी। और जो संत 7 जन्मों की बता सकता है, क्या वो 1 जन्म में कुछ उपाय नहीं कर सकता? चरणों में गिर पड़े, महाराज या मुझे संतान दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही मैं इस नदी में कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि आत्महत्या करने वाले को तो नरक में जाना ही है, लेकिन जिसके सामने की जाती है हत्या वो भी उसका दोषी होता है। और संत के सामने ऐसा करेंगे तो संत को दोष लगेगा। संत ने समझाया, अरे क्यों पुत्र की कामना करो? अरे पुत्र से किसी को सुख मिला है क्या? पुत्र ने किसी को सुख दिया? बोले महाराज मैं ब्राह्मण हूं, अरे लेकिन पुत्र तो होना ही चाहिए। संत ने समझाया, देखो राजा अंग हुए, उनके पुत्र हुआ पेट, कितना दुष्ट था, संत के श्राप कारण मारा गया। एक ध्रुववंश का बालक था, ध्रुववंश में ऐसा एक बालक पैदा हुआ जिन्होंने संतों का अपमान किया और श्राप के कारण मर गया, उसका कल्याण नहीं हुआ। उसने कोई सुख दिया अपने पूर्वजों को? कुछ नहीं। और तो और राजा दशरथ देखो, 4 पुत्र, और पुत्र के कारण ही उनको मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा। पुत्र ना होता तो पुत्र वियोग में कभी प्राणों को छोड़ते क्या? और तो और वसुदेव को देखो, पुत्र के कारण ही तो जेल खाने पहुंच गए। पुत्र ने किसी को सुख दिया जो आपको देगा? उपदेश करने लगे, ब्राह्मण को तो उसमें पुत्र की कामना थी, उपदेश काम नहीं कर रहे थे। बतलाया पुत्र क्या देता है, जन्म लेत आधा हरे, ज्वान भये धन छीनो, अंत समय शमशान में, सिर में लकड़ी दीनो। किस लिए? जो पत्नी आपसे बहुत प्रेम करती थी, जैसे ही बालक का जन्म हुआ उसका बंटवारा हो गया, स्नेह प्रेम में परिवर्तन आ गया। जो प्रेम पति से कर रही थी वो आधा बेटे पर हो गया, आधा ट्रांसफर आप पर हो गया। जन्म लेत आधा हरे, और जवान जैसे ही बालक हुआ
तो संपत्ति पर अधिपत्य दिखाने लगा। उसमें आपकी होने के बावजूद आपकी नहीं है, अधिकार अपना दिखा रहा है। जान भय धन चीज है? किसके लिए कमाया? हमारे लिए तो खर्च करने दो। धन का दुरुपयोग कर रहा है। और अंत समय जब मृत्यु का आया तो खोपड़ी में लकड़ी बांस कपाल क्रिया किया, घी भर दिया। हा? और बाद में वही बैठाला जाता है कि बैठो, हत्या अपने पिता की दोष, इसीलिए तो संस्कार होता है, बैठाला पड़ता है 10 दिन तक कि पिता की वो हत्या का पात्र बन जाता है। खोपड़ी में बांस मारने से पिता का हत्या का दोषी माना जाता है, इसलिए 10 दिन तक उसको बैठाला जाता है, जब तस्मा नहीं होता है कि आप पिता की मृत्यु के दोषी हो। आत्मा से कितना कष्ट दिया हो, कितना धन से परेशान किया हो, कितना मानसिक किया हो, आज तक जो पिता को कष्ट आपके द्वारा प्रदत्त है उस सभी के दोषों को आपको 10 दिन में प्रायश्चित करना है। इसलिए दोषी बना करके बैठाला जाता है और बैठता है। उस पुत्र की कामना के लिए आत्मदेव आप कामना करें, उस पुत्र को क्या लेकर करोगे? तो आत्मदेव कहते महाराज आप उपदेश ना करें। मैं भी ब्राह्मण हूं, किसी संत के सामने अपनी मजबूरी रख दो, अपने कष्ट को प्रदर्शित कर दो तो वो उपदेश लेने में लग जाता। महाराज यदि आपने मुझे संतान देने का आशीर्वाद नहीं दिया तो आज ही मैं अपने प्राणों को त्याग। जैसे ही कहा सत्य ने कहा कि ये जीवित नहीं रहेगा, तो आज एक झोले से फल निकाला और दे दिया, विधि विधान बतला दिया, इसको जाकर के अपनी स्त्री को खिलाना, एक सुंदर संतान हो। आज आत्मदेव बहुत प्रसन्न है, क्योंकि संत का आशीर्वाद जो होता है ना वो सत्य हो जाता है। संत प्रसन्न होकर लोग आज भी कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, हाथ रख दो, आप कह दो कि हो जाएगा। भाव है ना। आत्मदेव को विश्वास की संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। और बड़े प्रसन्न होकर के आ रहे मार्ग में, आज संत ने आशीर्वाद दे दिया, अब मेरी संतान अवश्य हो जाएगी। बड़े प्रसन्न है और घर आकर के फल अपनी स्त्री को दिया। देवी एक संत ने फल दिया है कि मेरी संतान हो जाएगी। और जैसे पंडित जी ने फल दिया, एक तो भौचक्की रह गई, ये कहाँ से समस्या ले आए हैं? अरे महाराज अभी तो मैं नहाई धोई नहीं हूँ, इसको मंदिर में रख दिए, बाद में पालूंगी। ब्राह्मण जी भोले भाले, फल रख दिया, चले। अब धुंधली को फल देकर जैसे गए, जिससे पंडित जी निकले और धुंधली रोने लगी बैठ के धार पर। हाय राम मैं क्या करूं, चिल्लाती चिखती, और जैसे चिल्लाना शुरू किया तो आज लोगों को समस्या हुई, पता नहीं कहाँ से क्यों रो रही है, क्या समस्या की? रो तो लड़ती थी, आज रो रही है, कोई समस्या जरूर है। सभी पहुंच गए समझाने के लिए, बहन क्यों रो रहे, क्या बात है? तब बोली धुंधली, अरे क्या बताऊं बहन, हमारे पंडित जी इसी देसाते हैं, कहीं से किसी संत ने फल दे दिया, इसको खा लो, इससे संतान हो जाएगी। तो एक बहन बोली अच्छी बात तो है, खा ले, तेरे कोई संतान भी नहीं हो जाएगी। उसने कहा ना 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 ना, मैं संतान के लिए फल खाने वाली नहीं हूं। मैंने सुना है कि फल खाने से गर्भ धारण हो जाएगा, और गर्भ धारण होता है तो उदर बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। बोले हाँ संतान के लिए तो कुछ तो कष्ट पाना ही पड़ेगा। ना 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 मैं सब नहीं कर सकती। एक बोली अरे खा लेना संतान हो जाएगी। उसने कहा खाने में कोई समस्या नहीं, उधर बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें खाने पीने की बड़ी पाबंदी होती है। कुछ कड़वा खा लिया, तीखा, कुछ गरम खा लिया तो बालक को अंदर पीड़ा होती है, सब मना होता है, खाना पीना नहीं होता है। तो मैं तो खा पी नहीं पाऊंगी, बड़ी दुर्बल हो जाऊंगी, तो मैं सब नहीं कर पाऊंगी। ना ना ना, एक समझाने लगी अरे बेटी अरे कुछ दिन ही तो कंट्रोल करना, शरीर फिर पुष्ट हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। खाने पीने पर थोड़ी दिन तो पाबंदियां चलेंगी,
लेकिन फल खाने से संतान हो जाएगी, वंश की वृद्धि हो जाएगी। उसने कहा सुनो देवी, बहन जी अगर मैं खा लूंगी पर उधर बड़ा हो जाएगा और साथ साथ खाने पीने की पाबंदी, लेकिन अकस्मात मुझे कहीं दौड़ना हुआ तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। बोले अरे तुझे कौन कबड्डी की प्रतियोगिता में जाना है? तो बोले ना ना मैंने सुना है घर में कभी आग लग गई और मैं नहीं निकल पाई घर से, आग में सीताराम हो गई, ना संतान नहीं रहेगी ना महिर होगी, मेरे बस की नहीं। तो बोले तू क्या चाहती है? कि मैं चाहती हूँ मुझे फल भी न खाना पड़े, संतान भी हो जाए। तो बोले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले मेरी समझ में तो दो ही स्त्रियां सुखी हैं, विधवा और बंध्या, जिसके संतान ना हो और विधवा हो, सबसे समस्या दूर। सब स्त्रियां दुखी हुई और क्रोधित हुई, अरे तो पागल हो गए, कैसी बात करती है, ये स्त्री है। और वहां से उठ करके अपने अपने घर चली गई। फिर दरवाजे पर बैठी, तब तक उसकी बहन आ गई, सारी समस्या बताई। तो बोली तू क्या चाहती है? बोली फल भी न खाना पड़े और संतान भी हो जाए। तो बोले फल मुझे दे दे, इसका परीक्षण करने के लिए मैं गाय को खिला देती हूँ, और मेरे उदर में एक बालक का जन्म होने वाला है, मेरे पति जी थोड़े लोभी हैं। देखो यहीं पर बात विषय की बात है। जो माँ अपने हित के लिए बालक को बेच सकती है, वो बालक संस्कारी हो सकता है क्या? जब माँ संस्कारी नहीं है, अपने गर्भ का उल्लंघन कर दिया, बेच लिया उसको, तो वो बालक जन्म लेने के बाद भी क्या संस्कारी रहेगा? नहीं रहेगा। और उसकी बहन ने ऐसा ही किया, इस बालक को बोले लगा दिया, क्योंकि उसके यहाँ खाने की व्यवस्था कम थी और उसके यहाँ धन भरा पड़ा था। उसने क्या समस्या भी नहीं, मैं धन दे दूंगी और मुझे बालक दे देना। धुंधली गर्भावस्था को धारण करने का नाटक करती रही। समय आया, बालक का जन्म हुआ, पंडित जी सीधे था दे, और जब बालक हुआ रात्रि में चुपचाप उसका पति दे गया। धुंधली ने उसको बहुत सा धन दे दिया। हल्ला मच गया कि आज पंडित जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अब जैसे ही जन्म का समाचार पंडित जी को मिला, पंडित जी बड़े दयालु, खूब दान पुण्य जाप कराए, बड़ा उत्सव आनंद मनाया। समय धीरे धीरे आया। 6 महीने के बाद उस गाय के भी एक बालक का जन्म हुआ, और उस बालक के कान गौ के समान थे। आज आत्मदेव ने कहा देखो दोनों बालक बड़ी सुंदर, प्रभु कृपा से अभी तक एक भी बालक नहीं था, अब 2 बालक हो गए। ये संत कृपा है। आज इनका मैं नामकरण करता हूं। सोचा कि मेरा नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम परमात्मदेव रखूंगा। धुंधली बोली सावधान, गर्भ में 9 महीने मैंने रखा, स्वाद और जवान पर कंट्रोल मैंने रखा, पीड़ाएं मैंने सही। वाह भाई वाह, नाम अपने ऊपर, मेरा बेटा मेरे नाम का, हा? मेरा नाम धुंधली और बेटे का नाम धुंधकारी। हाँ, जैसे अपने आप रहे वैसे लड़का को नाम रखा। हाँ, आजकल लोग रख देते हैं नाम। हाँ, आजकल भी लोग नाम बड़ा अच्छे से रखते हैं अपने बच्चे का नाम। कुत्ते का नाम रखा है रामदयाल, अब बेटे के नाम बिक्की। मोटरसाइकिल है कि नहीं, ऐसा रख देते हैं ना। अब हमको भी अच्छा लगता है नाम अच्छे हैं। अब ऐसे नाम रखो जिससे कुछ असर भी पड़े। कुछ लोग नाम रख देते हैं लुल्ली पुल्ली गुल्ली, पिंकी रिंकी। चलो ठीक है, बहुत अच्छे नाम, पिंकी हमको भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, छोटी बच्ची है। लेकिन जब 90 साल के हुए उनसे कहो पिंकी, अच्छा लगे 90 साल है 90 साल बुढ़ापा हो उनसे कहो पिंकी, पिंकी शर्माई जी है। नाम उतना अच्छा लगता है जितना कि बुढ़ापे में भी अच्छा लगे। हैं? अब एक का नाम देखो, मोदी जी रख दे पप्पू, बेचारे दुनिया परेशान है पप्पू से, है कि नहीं? मुझे उसी को अच्छा नहीं लगता, हमारा नाम ऐसा रख दिया।
जथा नामे तथा गुणे, नाम वैसा रखो जो अच्छा लगे। तो उसी प्रकार से आज नामकरण कर दिया धुंधली ने, और बेटे का नाम पंडित जी सोचा किसी ने रखा, इसका ही नाम कर, उसका नाम गौकर्ण रख दिया। कान गाय जैसे थे इसलिए उसका नाम गौकर्ण। दोनों विख्यात, एक कुख्यात और एक विख्यात। धुंधकारी को कोई देखता तो अंदर घुस जाता, और गौकर्ण को देखते तो लोग सत्कार करने के लिए बाहर निकल आते। अपनी अपनी प्रभुता है, उसको भैसे अंदर लोग बजते हैं और कुछ लोग सत्कार करने के लिए शब्द को दर्शन करते हैं। तो धीरे धीरे प्रभुता, अब माँ बालक को बिगाड़ने में पहला हाथ माँ का होता है। अगर माँ ज्यादा बालक की सपोर्ट करे तो समझ लो बालक बिगड़ जाएगा। तो धुंधली ने सोचा हमारा इकलौता बालक है, कुछ मांगता तो ज्यादा देती। अब बालक कंचा खेलने लगे, समझो जरूर पैसा के लिए गड्डी लाएगा, एक ताश खेलेगा, फिर जुआ भी खेलेगा, और फिर जुआ खेलेगा तो हारेगा भी, दो चार लोग इसको मारेंगे भी, और गुस्सा आएगी तो भांग खाएगा। अब भांग का नशा जब काम नहीं करेगा तो दारू भी पिएगा, और दारू पिएगा तो पैसे नहीं हुए चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, तब डकैत पक्का बनेगा, है कि नहीं। तो शुरू से पैसे, आजकल तो बच्चों को तुरंत चॉकलेट ले आओ बेटा पैसा देते हैं। पहले प्राचीन भारत में सभ्यता नहीं थी कि लोगों को बच्चों को पैसे दिए जाए। आजकल पैसे बच्चों को ना कोई दे तो गुस्सा आए रहे, 10 रुपया लड़के को बच्चे को ना देंगे, हैं खाली हाथ चले आए चले गए। ये सब पता कौन, ये सब बच्चों को दूर रखिए धन से, क्योंकि उनकी आदत खराब हो जाएगी, पा जाएंगे। बिना मेहनत का धन है और वो दुरुपयोग करेंगे धन को। बिगड़ने का उनका मुख्य कारण तो आजकल के बालकों का यही है, आवश्यकता से अधिक धन मिलना। तो आज धुंधकारी बिगड़ने लगा, माँ से धन मांगता, माँ 2-4 बार समझाती, लेकिन जब नहीं माना तो छीन कर ले जाता। अब चोरी करने लगा धीरे धीरे, और चोरी करते करते दारू पीने लगा, और रात्रि में आता काली पट्टी बांध करके, और 2-4 हड्डी पड़ी इधर डाल देता कि उधर डाल देता। अब संत के घर में बालक का जन्म हुआ था। अब जब आत्मदेव ने देखा हड्डी पड़ी तो बड़े दुखी, ये तो मीट मछली खाने लगा है। हड्डी को देखकर बहुत दुखी हुए, बोले मेरे देखो मंदिर जैसे घर को इसने आज शमशान बना दिया। आज दुखी हुए, उसको रोका, बालक कितना बिगड़ गया। आज डांट लगाई तो उल्टा डांट लगा रहा, चुप रहो सटिया गए हो, ज्यादा मत बोला करो। और जैसे आत्मदेव को सटिया गए हो, आत्मदेव चुप हो गए, और आज याद की उस संत की बात कि संत सत्य कह रहे थे। उसमें मुझे बोध नहीं था, उसमें तृष्णा में लिप्त था, पुत्र की कामना के लिए बार बार उदल कर रहा था। आज देखो इसने हमारी बात को पलट करके उल्टा हमसे चुप रहने को बोल दिया। आज बहुत दुखी बैठे हुए हैं। उधर गौकर्ण ने देखा जब पिताजी रो रहे हैं, गौकर्ण में पिताजी बोलते थे। गौकर्ण का पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताओ बेटा, मेरा मन करता है सब छोड़ करके जंगल चला जाऊं, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूं, भगवान का दर्शन करूं, मोक्ष पाऊं। गौकर्ण ने कहा पिताजी क्या जंगल जाने से भगवान मिल जाएंगे आपको? बोले क्या कहना चाहते हो बेटा? बोले सीधी सी बात, अगर जंगल जाने से भगवान मिल जाते तो सबसे पहले शेर को मिलते, उसका जन्म ही जंगल में हुआ। हाथी को मिलते, लोमड़ी को मिलते। जंगल में भगवान नहीं मिलते हैं, जहां मन लग जाए वही भगवान मिल जाते हैं। मन को वश में करो, भगवान का भजन करो। भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए बैठे। सुंदर समझाया, उपदेश किया। अगर आप सोचते हो हाड़ मांस का शरीर मैं हूं तो आप बिल्कुल नहीं हो। आप सोचते मैं आंखें हूं तो आपके कंट्रोल में क्यों नहीं? आंखें अगर मैं हूं तो मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है? अंधी हो जाती, मैं रोक नहीं पाता हूं।
अगर मैं कान हूं तो बहरे हो गए, इनको कंट्रोल में क्यों नहीं कर पाया मैंने? बहरे ना होने देता जब मेरे अंडर में है ना। मैं कान हूं, मैं नाक हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हड्डी और मांस का रुधिर का ये पिंजरा है, चलाने वाला तो अंदर ड्राइवर बैठा है। जैसे गाड़ी के अंदर आत्मा कौन होता है? ड्राइवर है कि नहीं? वो जैसा चाहता है वैसे गाड़ी चलती है, लेकिन गाड़ी समझती होगी हम ही चल रहे हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारे अंदर ड्राइवर बैठा है आत्मा रूपी, वो जिधर चाहे वो चलाता है। उसकी दो लाइटें आगे हैं, वो देख रही है किधर जाना है? अंदर वाला काम कर रहा है, लेकिन हम सोच रहे कि हम कर रहे हैं क्योंकि हम समझदार हैं, गाड़ी समझदार नहीं। लेकिन अब गाड़ियां समझदार आने लगी उसी, जैसे आजकल वो गाड़ी चलती सेंसर पे, हमारे तरीके सेंसर पे हम लोग काम कर रहे हैं पहले से। गाड़ी आज सेंसर पे काम करेगी। तो आज उपदेश किया, आज अज्ञान नष्ट हुआ जब आत्मदेव का, तो आज सुंदर भगवान का स्मरण करते जंगल की ओर गए और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके शरीर को त्याग दिया। इधर डाकू बन करके धुंधकारी अपनी माँ से धन मांगता है, लेकिन सारा धन धीरे धीरे माता ने दे दिया। आज धन नहीं बचा। भैया ने कहा बेटा मेरे पास धन नहीं है, कहाँ से दूं? और जब मना किया तो आज हाथ उठा दिया भैया पे। आज माँ को बड़ी पीड़ा हुई। देखो, अरे मैंने इस बालक के लिए क्या नहीं किया, जो कहा वो किया, और आज हमारे ऊपर हाथ उठा दिया। आज भैया को बड़ी लज्जा आई और रात्रि में गई, कूप में जाकर कूद गई, अपने शरीर को त्याग। अब तो वो अकेला घर में हो गया। अब तो मनमाने तरीके से रहने लगा। धुंधकारी की दिशा देखकर गोकर्ण बोले भैया मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, जा सकता हूँ? बोले हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। अब तो बड़े प्रेम से रहता और घर में 5-5 वैश्याओं को लाके रख लिया। 5-5 वैश्याएं घर में। लेकिन वैश्या तो धन की होती है। अब धन नहीं तो चोरी करने चला गया, तो एक राजा के यहाँ चोरी की, तो राजा का धन देकर के वैश्याओं को डर लगा, यदि ये पकड़ा गया तो राजा मुझे भी दंड देंगे और मेरा भी दंडन कर लेंगे। तो वैश्याओं ने मन में विचार किया और उसको रात्रि में ही चारपाई में बांधा और उसे गला दबा करके मारने का प्रयास किया। लेकिन उस जीव ने इतने पाप किए थे, लेकिन उसका प्राणांत नहीं हो रहा था। जलते हुए अंगार कोयले के उसके मुख में डाले, लेकिन फिर भी मृत्यु नहीं हुई, चटपटाता रहा। उस धुंधकारी को आत्मदेव के महल में एक गड्ढा खोद करके उसी में गाड़ दिया और वैश्या धन लेकर के चली गई। आज गोकर्ण यात्रा में थे, सूचना पाई, वहां पिंडदान किया। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण अपने नगर में आए। रात्रि काल का समय था। गोकर्ण ने सोचा ग्राम में जाऊंगा, किसी को जगाऊंगा तो कष्ट होगा, तो आत्मदेव के महल में ही जाकर के सुंदर निवास करता। वही सुंदर आसन लगाया और भगवान का भजन करने लगे। और जैसे भजन करने लगे तो देखा क्या, एक आकृति सामने छाया रूप में आती है। कभी शुगर बन के आ जाती, कभी भेड़िया बन के आ जाती, कभी अग्नि का स्वरूप बन जाता है। तो आज हाथ जोड़ करके गोकर्ण बोले भैया कौन हो तुम, और बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं भगवान का चिंतन भजन कर रहा हूं। कौन हो? सम्मुख क्यों नहीं आते हो? वो आकृति सामने खड़ी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही है। गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और गंगा जल से मंत्र वितरित किया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और सीटा दिया। तो आकृति सामने हाथ जोड़ खड़ी होकर के बोलने लगी, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया।
मैं आपका भाई हूं, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, और मेरा नाम धुंधकारी है। तो कर्ण ने कहा, अरे तुम प्रेत कैसे बन गए? तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ, मैंने तो पिंडदान किया था बद्रीनाथ का आश्रम में। बोले भैया, मैंने अपने पापों और दोषों के द्वारा इतना पाप किया है कि मुझे कितना भी पिंडदान, गोदान, गया श्राद्ध की जाए, मेरा मोक्ष नहीं हो। और आप जैसा जिसका विद्वान भाई हो, उसका भाई प्रेत योनि में हो। अरे भैया, बड़ी पीड़ा होती है। प्रेत को वायु उड़ा के ले जाती है, ठहर नहीं पाता है, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, लेकिन भोगना पड़ता है कष्ट को बार बार। भैया, मेरे मोक्ष का कोई मार्ग ढूंढिए। गोकर्ण ने समझाया, प्रातः काल होने दो, मैं आपकी मुक्ति का मार्ग ढूंढता हूं। आज गोकर्ण ने सुंदर प्रातः काल संध्या वंदन किया और सूर्य भगवान के रथ को रोक लिया। जब रथ को रोक लिया तो सूर्य ने कहा, क्या कारण है गोकर्ण? बोले, हमारे भाई की मुक्ति का कोई मार्ग बतलाइए। तो आज सूर्यदेव ने बतलाया, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति। श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करिए, जिससे आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। तो आज सुंदर व्यास मंच बनाया गया, तुलसी जी की स्थापना की, व्यासपीठ का निर्माण किया गया, सुंदर वेदियों की रचना की गई और दाहिनी ओर 7 गांठ का बांस लगाया गया, जिसमें धुंधकारी को स्थान दिया गया और कथा प्रारंभ हो गई। पहले दिन की कथा सुनी, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में, दूसरे दिन ऐसे 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई और 7वें दिन में सुंदर विमान आया और धुंधकारी को भगवान के पास लेकर के जाने लगे। गोकर्ण ने कहा, ठहरो, कथा तो सबने सुनी, विमान केवल एक कैसे? तो बोले, कथा सुनने में भेद रहा, कथा सुनने में भेद रहा। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो केवल कथा सुने, और दूसरे होते हैं सरौता, कथा कम सुने, कटपट सी बातें बीच में ज्यादा करें, हैं? और तीसरे होते हैं सोता, सबसे अच्छे, न अपनी कहाई और न तुम्हारी सुनाई। घर में बच्चा सोबा नहीं दिए, पांडल में आराम से नहीं पूरी किए, हैं? और जैसे जयकारा हुआ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नींद खुली, अरे कथा हो गई। बोले, हाँ हो गई। क्या आप कथा नहीं सुन रहे थे? अरे सुन रहे थे, बड़ा अच्छी, बड़ा अद्भुत कथा, बड़ी आनंद आ गया। क्या सुना? बोले, ये नहीं पता है, लेकिन सुना अच्छा है। व्यास जी जो कहेंगे अच्छे कहेंगे, हाँ सुना कुछ नहीं, लेकिन है बहुत अच्छी कथा, हाँ? तो सुनने में भेद रहा, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया। आज सुंदर दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी को भगवान के पास ले गए। उस श्रावण मास में पुनः आज गोकर्ण ने कथा का आयोजन किया और सभी के लिए सुंदर व्यवस्था की गई और भगवान ने सुंदर सभी के लिए विमान भेजे। भगवान के पास सभी को भगवत धाम लेकर गए। कथा भगवान की जिस विधि और श्रद्धा निष्ठा के साथ सुनिए। आज अगर विमान आ भी जाए तो क्या आज परिचित कहेंगे हम जाएंगे? कि महाराज कथा बंद करो। आज हमसे आचार्य महोदय कह रहे थे कि वहां से फटता क्यों नहीं है? हम कहे आज फाड़ना पड़ता है। धुंधकारी मोक्ष नहीं पाता, मोक्ष करना पड़ता है। अगर धुंधकारी अगर एक क्रम सीधा हो जाएगा, दूसरा क्रम भी पूरा करना पड़ेगा। जजमान के लिए भगवान से कहना विमान भेजो, और जजमान कहेगा महाराज कथा इसलिए थोड़ी सुनी थी मोक्ष पाएंगे, अभी संसार में रहना इसलिए सुनी थी, भगवत भक्ति प्राप्त हो इसलिए थोड़ी सुनी थी मोक्ष प्राप्त हो जाए। हाँ, मोक्ष बाद में मिले, अभी नहीं। तो उसी प्रकार से एक क्रम जब पूरा नहीं होगा तो दूसरा क्रम भी पूरा नहीं होगा। हाँ, तो मोक्ष समय पर भगवान ने जिसकी आयु जितनी निर्धारित की है उतनी ही मिलना है, लेकिन जो क्रम मुझको करना है वो पूरा करना है। हाँ? क्योंकि भजन भरोसा तो एक जिंदगी करने की, आज हम जीवित हैं, कल की भरोसा नहीं है। हाँ? उसी प्रकार से सुंदर
आज कथा श्रवण कराई। इधर नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त सुंदर आयोजन किया और कथा कर ही रहे थे। तब तक भक्ति और ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया और जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ सभी ने जोर का जयकारा लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही जयकारा लगा सभी बड़े प्रसन्न हो गए और नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे। आइए हम लोग भी सुंदर संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मैया यशोदा हरि को बुलाए, 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 जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो मोहन नैन खोलो, मेरा भाती गौ मेरा भाती, मेरा भाती तुमको बुलाए, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद श्री सखा हमारे एकनाथ स्वामी, सखा हमारे, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 गौरी वृंदावन। और इस चर्चा को आज यहीं पर विश्राम। कल की सुंदर प्रसंग की कथा, आइए सभी लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, फिर आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के कल ठीक 3 बजे से और 6 बजे का प्रसंग है। फिर प्रभु इच्छा से थोड़ा घटता बढ़ता तो रहे। हितकारी जय असुरारी शीतला प्रिय सर्वघटवासी व्यापक परमानंदीतं चरितमुनीतं मायारहितं जय गाहि गाहि अति अनुरागी चिरत मोहि गुणगण गावै जयति जय सति उपाय त्रिविधि बनाई शक सहाय शोकधारी चित हमारी लानी भगति चारि शयानि शरण शरण जय दीन प्रियारि वेद पुकारे प्रभु सुनि भगवान भगवानी सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख परम भयातु नमत नाथ पद दया दे करता मार्ग पर चलना पर सेवा पर उपकार जग जीवन सुफल मम दीन दुखी मनोज मनोज सेवक बनत पाप है अटके तूने बट के उनको तारे खुद कर जाए चलता बुद्ध सखा दंड झूठ अन्याय निश दिन दूर जीवन को सूझ करल अपना तुझ से कर
सारी जयान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जाति में जन्म लिया बलिदान मुझे पर होगा वाह सारी हमें तो दयाल करता विमान पर जा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मेरे श्याम 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 मेरे श्याम 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 मेरे श्याम 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 मेरे श्याम श्याम राधे राम 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 कल की सूचना